शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम पीछे मैंने लगभग एक सीरीज़ ही बना दी है, सूर्य से, चंद्रमा से, मंगल से। आज बात होगी बुध से। बुध से पर पापग्रह नहीं, बुध से शुभ ग्रह। आज के कार्यक्रम में आपसे चर्चा करूंगा जन्म कुंडली में जहाँ कहीं भी आपकी कुंडली में बुध देव बैठे हैं वहाँ से देवगुरु बृहस्पति या चंद्रमा, शुक्र तो नहीं पर देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं और उनका बड़ा ही विस्तृत फल जानेंगे। कार्यक्रम अंतिम तक देखा करिए। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा करिए। मेरा दूसरा चैनल जिस पे मैं सिर्फ कुंडलियों का अध्ययन करता हूँ और सुबह में वो उस पे चैनल पे जाता है कार्यक्रम, कुंडली विश्लेषण विद पंडित नकुल पाराशर है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। लाइव आता हूँ मैं इसी चैनल पे शनिवार रात्रि 8:15, जहाँ मैं आपकी कुंडलियों का अध्ययन करता हूँ। और साथ ही साथ अब आइए विषय पे लेके आता हूँ। अब त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अब उसकी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुकिंग हो गई है। अब बस के बाहर है संभालना लोगों को, तो अब मना कर देते हैं, नहीं करवाते। अब बोल देते हैं कि नहीं, अब काम जितने लोगों का त्रिपिंडी श्राद्ध कराना था उतना लगभग हो गया है, अब बुकिंग हो गई है, इस वजह से अब ज़्यादा लोगों के लिए उस पर अब शामिल होना मुश्किल है। आइए विषय पे बात करते हैं। अगर जन्म कुंडली में बुध जहाँ कहीं भी बैठे हैं, बुध आपकी कुंडली में, ये बहुत ही विस्तृत विषय होगा जिसको जानना चाहिए। बुध आपकी कुंडली में जहाँ कहीं बैठे हैं, बुध बुद्धि के कारक होते हैं। किस किस के कारक होते हैं? किसी का फ़ोन आया था आज ही सुबह में, बोले बुध से किन किन विषयों का विचार किया जाता है। मैंने कहा बुध से बुद्धि का विचार किया जाता है। ग्रास्प कैपेसिटी, जल्दी से किसी बात को समझना, है ना, जल्दी से आप कितना जल्दी किसी भी विषय को समझ जाते हैं, ये बुध देव करवाते हैं। उसके बाद संपन्नता। संपन्नता का अर्थ यहाँ ये होगा कि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं, संपन्नता का अर्थ होगा कि आप बुद्धि से कितने संपन्न हैं, आपकी बुद्धि आपको कितना योग्य बना देती है। मित्रों का विचार बुद्ध से ही किया जाता है। और साथ ही साथ संचार का विचार बुद्ध से किया जाता है। तो संचार का अर्थ पोस्ट ऑफिस, डाक सेवा, पर वो तो एक है ही कि आप एक जगह से चीज़ों को दूसरे जगह भेज रहे हैं, पर ये आपका भी कम्युनिकेशन दिखाता है। अगर आपकी कुंडली में बुधदेव खराब होंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और अगर बुधदेव आपकी कुंडली में अच्छे बने हैं तो आपका कम्युनिकेशन लोगों से अच्छा रहेगा। उसके बाद मैंने कार्यक्रम में जो आरंभ में श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, वो मैं अंतिम में बताऊंगा उसके बारे में, श्लोक का अर्थ। उसके बाद आपकी कृतज्ञता देखी जाती है, आप कितने कृतज्ञ हैं, जिसने आपके लिए कुछ किया है उसके बारे में आपका रवैया कैसा है, आप उसको लेकर के कितने कृतज्ञ हैं। मतलब कि हाँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है भाई, इस वजह से मैं, ऐसा है कि मैं उनको त्याग नहीं सकता, या उनके प्रति मेरा रवैया बुरा नहीं बनना चाहिए। उसके बाद कृतज्ञता के साथ साथ भक्ति, जो भगवान की भक्ति होती है वो इसी से प्राप्त होती है। इतनी सारी चीज़ें, भगवान की भक्ति भी बुध देव से ही मिलती है। अब ज्ञान जो है वो देवगुरु बृहस्पति से भी देखा जाता है, और यही ज्ञान बुध से भी देखा जाता है, दोनों में अंतर है। ये ज्ञान धर्मशास्त्र का ज्ञान है जो गुरु वाला है, और ये जो ज्ञान है वो सामाजिक ज्ञान है ना। एक बुद्धि जो है वो देवगुरु बृहस्पति से भी देखी जाएगी। बुद्धि शुद्ध है, सत्व है, तमस है,
रजस है, और एक बुद्धि की बुद्धि कितनी तीव्र है, तो ये बुद्ध से देखा जाएगा। बहुत स्पष्ट अंतर होना चाहिए, नहीं तो कई बार फलादेश में गड़बड़ी हो जाएगी। मतलब बुद्धि कुशाग्र है तो वो बुद्ध से देखे जाएंगे, और बुद्धि शास्त्रीय है तो वो गुरु से देखे जाएंगे। ज्ञान ग्रास्प कैपेसिटी कैसी है, उसका प्राप्त करना कैसा है, सत्य और असत्य का ज्ञान तो देवगुरु बृहस्पति करा देते हैं, पर उस ज्ञान को जल्दी अपना बना लेना ये देवगुरु बृहस्पति के बाद बुद्ध देव करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें बुद्ध से देखी जाती हैं। इसके बाद बुद्ध से अगर स्वास्थ्य के मामले में विचार करेंगे तो बुद्ध से वात, पित्त और कफ, ये तीनों ही बुद्ध से देखे जाते हैं। बुद्ध अगर खराब रहेंगे तो वात, पित्त, कफ तीनों अनियंत्रित हो जाएगा। अगर बुद्ध से बात करते हैं कि और किन बातों का विचार किया जाता है, तो आपके बुद्ध से स्पाइनल कॉर्ड का विचार किया जाता है, मेरुदंड, मेरुदंड का विचार किया जाता है। स्नायु मंडल के प्रतीक होते हैं, ये बात मैंने बहुत बार कही है, स्नायु मंडल के प्रतीक होते हैं बुद्धदेव, और इस वजह से जब जन्म कुंडली में बुद्धदेव परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो ये स्नायु मंडल को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। ये भी बात मैं भूल रहा था, देखो ये बता दूं, बुद्ध से निर्णय लेने की क्षमता भी देखी जाती है। अगर बुद्ध जहाँ बैठे हैं उसके जस्ट सामने चंद्रमा बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को निर्णय लेने में दिक्कत होती है, वो कंफ्यूज हो जाता है। राहु के दोषों का बुद्ध हनन करते हैं। अगर राहु मान लीजिए केंद्र में बैठ गए, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में और दशम में, और जन्म कुंडली में केंद्र में ही बुद्ध बैठे हैं, तब ये राहु के दोषों का समन कर देते हैं। शास्त्रकार लिखते हैं राहु दोषो बुद्धो हन्यात, राहु के दोषों का समन बुद्ध कर देते हैं। जन्म कुंडली में ये बुद्ध से संबंधित कुछ अच्छी बातें जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बुद्ध देव जन्म कुंडली के 6वें भाव में इतने विशाल और अच्छे परिणाम देते हैं कि जिसकी आप कई बार कल्पना भी नहीं करते। यहाँ आपको वो शत्रुओं से हारने नहीं देते। विषम परिस्थितियों से व्यक्ति जूझता रहता है, शत्रु के घर में घुसता है, मार करके निकल जाता है, फिर उसको कोई परेशानी नहीं होती। मतलब यहाँ व्यक्ति विष की भांति शत्रु पे काम करने वाला होता है। राजनीति तो नहीं, पर हाँ राजनीतिज्ञों के संपर्क में रह करके चापलूसी से अपना काम करने वाला भी होता है। ये ना शिष्य है, ये क्या है? शिष्य है, राजकुमार है। क्या है? राजकुमार है। ये किनके पुत्र है? ये चंद्रमा के पुत्र हैं, चंद्रमा के पुत्र हैं। और इनकी माता का नाम तारा था, जो किसकी पत्नी थी? देवगुरु बृहस्पति की, है ना। मतलब चंद्रमा ने तारा का अपहरण किया और उनके गर्भ क्षेत्र से बुद्ध का उत्तरण हुआ, और ब्रह्मदेव ने इनको बुद्धि का कारक बना दिया। ये बड़े चंचल थे और दुर्वा दल के समान ये होते हैं। बुद्ध को ठीक करने के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। वार में बुद्ध शुभ वार माना गया है। इतनी सारी चीज़ें सामान्य तौर पे आपको मैंने बता दिया। अब इसी बुद्ध को लेकर के एक बड़ा अच्छा उत्तर मैं आप लोगों को दे दूं। जहाँ कहीं भी बुद्ध आपकी कुंडली में बैठे हैं, वहाँ से 4थे घर में गुरु का बैठना और 10वें घर में चंद्रमा का बैठना, आमने सामने नहीं है, 4थे 10वें में है। और बुद्ध से 4थे घर में गुरु का बैठना, 7वें घर में गुरु का बैठना और 10वें घर में गुरु का बैठना जातक के लिए बहुत ही उत्कृष्ट और श्रेष्ठ परिणाम करने वाला होता है। अगर बुद्ध आपकी कुंडली में जहाँ बैठे हैं वहाँ से 4थे गुरु बैठे हों, 7वें गुरु बैठे हों या फिर 10वें भाव में गुरु बैठे हों, तो ये क्या क्या करते हैं, अब इस पे विचार रख देते हैं। तो क्या करते हैं? बुद्ध से 4थे घर के गुरुदेव सुखी मानसिकता, उसकी बुद्धि ना कभी किसी को धोखा नहीं देती है, वो धोखेबाज नहीं होता। अगर बुद्ध से 4थे घर में गुरु बैठे हैं तो व्यक्ति धोखेबाज नहीं होता है, कृतज्ञ होता है, वैज्ञानिक विचारों वाला होता है। क्या होता है? वैज्ञानिक विचारों वाला होता है। आप उसको, उसकी कुंडली देखिए, उसकी कुंडली में अगर बुद्ध से गुरु के
केंद्र में बैठे हैं, चौथे घर में बैठे हैं, आप ये फलादेश कर सकते हैं। उसके बाद बुध से चौथे घर के गुरु जो होते हैं वो व्यक्ति को तपस्वी बनाते हैं। मतलब क्या है, उसके जो विचार होंगे वो प्रवृत्ति मूलक ना होकर के निवृत्ति मूलक होंगे। निवृत्ति मूलक इसलिए इसको ऐसे कह सकते हैं कि फिर वो त्यागने का बल उसके पास रहेगा, वो त्यागी और तपस्वी हो जाता है, वो त्याग देता है चीज़ों के प्रति, उसका जो लगाव होता है वो ऐसा नहीं है कि वो त्यागने में उसको दिक्कत है, वो सरेंडर कर जाएगा, ठीक है भाई तुम ले जाओ, मतलब भरपूर धन कमाएगा और त्यागने का बल भी उसके पास रहेगा। और ऐसा कब होगा, जब बुध से चौथे घर में गुरुदेव होंगे तब। ये तो यहाँ तक की बात रही, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बुध से सातवें घर में अगर गुरु बैठे हैं आमने सामने तो क्या होगा, इसमें सबसे अच्छी जो बात होगी कि व्यक्ति की ना मृत्यु अच्छी होती है। मृत्यु अच्छी का अर्थ किसी ने कमेंट में पूछा था मुझसे, मृत्यु अच्छी का अर्थ तड़फ करके ना मरना और अकाल मृत्यु ना मरना। बुध से गुरु अगर सामने बैठे हैं तो उसके बाद व्यक्ति में भक्ति परायणता रहती है, भक्ति भगवान की रहती है। इसके साथ एक पक्ष और भी जो होता है कि बुध से अगर गुरु सामने बैठे हैं चौथे मतलब सामने आमने सामने, तो व्यक्ति की शिक्षा बाधित नहीं होती है, शिक्षा पूरी होगी। कारोबार में वो प्रोफेसर बन सकता है, वो बैंकिंग में जा सकता है, वो मैनेजमेंट में जा सकता है, उसके बाद वो शेयर बाज़ार में काम कर सकता है, उसके बाद वो प्रयोगशालाओं में भी काम कर सकता है, बॉटनी जूलॉजी आदि। उसके बाद वो बहुत महान अच्छा व्यापारी बन सकता है, क्योंकि ये बुध और गुरु आमने सामने होकर के किसी का नुकसान व्यक्ति नहीं करता पर व्यापार करता रहता है। तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं बुध से सातवें घर के देवगुरु बृहस्पति के बारे में। ये अच्छी बात है, यहाँ आपको धन मिल जाता है, लाभ मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है, तपस्या मिल जाती है, त्याग मिल जाता है, परोपकार मिल जाता है ना, कृतज्ञता भी कह सकते हैं, कृतज्ञता भी ठीक है। ये बुध से सातवें घर के गुरु के बारे में। आप ये फलादेश उसकी कुंडली पे करिए, गलत नहीं बैठेगा। अब अंतिम बात, बुध से दशम स्थान में जब गुरु बैठेंगे तो ये आपको ना अच्छे पद वाला बना देते हैं। व्यक्ति बहुत छोटे स्तर से निम्न स्तर से उठता है, मतलब उसका ग्राफ जो है वो जीवन का वो ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे 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 आगे बढ़ने वाला होगा। मतलब वो निम्न स्तर से शून्य से उठा है और ऐसे आगे ग्रोथ करने वाला होता है। ये कब होता है, जब बुध से गुरु दशम स्थान में बैठे हों, या ऐसी स्थिति जब गुरु और बुध की बनी हो चौथे दसवें वाली। ये तो एक अच्छी बात हो गई। इसमें एक और भी अच्छी बात यह है कि व्यक्ति के आरंभ को कष्ट में देखा जाता है। आरंभ में कष्ट होगा, बाद का जीवन सुखी होता है, बाद का जीवन सुखी होता है। मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 47वें वर्ष के बाद बड़ा सुखी हो जाता है। ये शास्त्र की बात बता रहा हूँ, कुछ भी अपने मन से नहीं बता रहा। तो 47वें 46वें वर्ष के बाद उसके जीवन में बड़ा महान परिवर्तन होता है और वो पीछे के समय को भूल जाने वाला, या भूल जाओ ऐसा सुख दे देते हैं। तो कब होता है, जब बुध से गुरु दशम स्थान में बैठ जाते हैं। ये आपको ना एक अच्छी बात यहाँ ये भी मिल जाती है कि व्यक्ति को कभी भी सरकारी संस्थाओं से नुकसान नहीं होता है। मतलब जैसे आधार कार्ड बनाना हो, पैन कार्ड बनाना हो, राशन कार्ड बनाना हो, जो कुछ भी सरकार कोई नियम बना रही है, कोई भी योजना चला रही है, तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में बुध और गुरु एक दूसरे से ऐसे होते हैं, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ बढ़िया मिल जाता है। इंदिरा आवास पता नहीं क्या क्या आजकल होता है, बनता है, तो ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। ये सारी चीज़ें कुंडली में पहले से लिखी होती हैं और वही चीज़ जब व्यक्ति के जीवन में घटित होता है तो कहते देखो मुझे ऐसा मिल गया। तो ये कैसा मिल गया और क्यों मिला? क्योंकि ये जो सूत्र था वो आपकी कुंडली में फॉल कर रहा था, और अगर वो फॉल नहीं करेगा तो घर के बगल में है पर आपको नहीं मिलेगा। और कई बार अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूरी कॉलोनी पास हो जाती है, तो ये चीज़ें काम कर जाती हैं।
या कई बार ऐसा ग्रहों का गोचर ऐसा घूम जाए कि बुध और गुरु एक दूसरे से केंद्र में हो जाएं, तो वो लगभग लोगों को लाभान्वित कर देते हैं। उस समय पे वो योजना आ जाए महीने, 1.5-2 महीने के लिए, और फिर उसके बाद वो पूरी कॉलोनी उसमें लाभान्वित हो जाती है। एक पक्ष और भी जो अच्छा होता है, बुध से गुरु जब एक दूसरे से चौथे 10वें होते हैं तो व्यक्ति सफाई पसंद होता है, सफाई पसंद होता है और पर्यावरण का हितैषी होता है, पर्यावरण का हितैषी होता है। ये इसके अच्छे परिणाम हैं। क्लियर है? तो ये मैंने बुध से गुरु के बारे में बताया। एक दिन अलग से कार्यक्रम बुध से चंद्रमा का बना दूंगा, नहीं तो कार्यक्रम फिर बड़ा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि छोटे छोटे सिद्धांत आप लोगों को समझाता चलूं ताकि आपको भी भारी ना लगे और चीज़ें बन भी जाएं। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसमें अर्थ भगवान वेदव्यास लिखते हैं, शिव ही मिले मुझे, शिव की ही भक्ति प्राप्त हो। और शिव की पूजा जब आप कर लेते हैं तो जरा सोचिए आप किस किस की पूजा कर लेते हैं। कलौ देवो महेश्वरः, शास्त्र में बात आई। तो अगर आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो उनकी अर्धांगिनी देवी मैया की पूजा हो गई, उनके पुत्र गणेश जी की पूजा हो गई, उनके प्राण स्वरूप भगवान नारायण की पूजा हो गई, उनके नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य की पूजा हो गई, और उनकी तो पूजा हो ही गई। इसका अर्थ है कि पंच महादेवों की पूजा आप शिव जी की पूजा करके कर लेते हैं। और वैसे भी बात आई है, ब्रह्मा कृतयुगे देवो त्रेतायाम भगवान रवि ही द्वापरो नारायणः साक्षात कलौ देवो महेश्वरः। और शिव जी के पास जा करके ना दंडवत प्रणाम जरूर करना चाहिए। ब्रह्मदेव के पास ये शक्ति नहीं है कि वो किसी को अमर होने का वरदान प्राप्त करा दें या फिर मोक्ष का वरदान दे दें, पर हमारे भोले बाबा के पास ऐसी भक्ति है, ऐसी सामर्थ है कि वो किसी को भी कोई भी आशीर्वाद दे सकते हैं। और मन उनका कितना निश्चल, भगवान परमात्मा का मन कितना स्पष्ट कि वो कई प्रकार की लीलाएं कर जाते हैं। और जो उसको दुनिया ने स्वीकारा नहीं, जिसको सारे ब्रह्मांड में त्याग दिया गया, जो सब जगह से त्यागा गया हो, भगवान ने उसी को धारण किया है। भगवान ने उसी को धारण किया है। आप जब देवी मैया के मंदिर में जाएंगे वो तो मंदिर बड़ा चकाचक मिलेगा। आप किसी भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो मंदिर बड़ा, मतलब ऐसा मैंने भी देखा है, तो मंदिर बड़ा बढ़िया है। पर भोले बाबा के मंदिर में जाएंगे तो आपको वहाँ चींटी भी मिल जाएगी, चूहे भी मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और कुछ भी चढ़ाओ तो सब नीचे ही ढुलक आता है। तो भगवान का ऐसा स्वरूप है, मतलब कि विश्व को भी गले लगा लिया, ऐसी चीज़ें हैं। तो ये बड़े ही विशाल हैं। ऐसा कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कार्यक्रम नित्य देखा करिए। बहुत बहुत नमस्कार।